अजय आलोक जी, यास्मीन जी को याद दिला दूं कि जहां तक मंदिर तोड़े जाने की बात है मुस्लिम की भीड़ के द्वारा, तो पूरे देश में खोजने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के मेहरौली में चली जाइए, अभी हाल में तोड़ा है, देवी देवताओं की मंदिर मूर्ति तोड़ दी। बिहार में आ जाइए, मुजफ्फरपुर के हाल की घटना है, 15 लोगों को अरेस्ट किया गया, सीतामढ़ी की घटना है। एक इंस्टेंस है, मैं 50 इंस्टेंस जम्मू कश्मीर चले जाइए, लाइन से एक दर्जनों के दर्जन मिल जाएंगे मंदिर तोड़ने की घटना। क्या बात आप कर रही हैं? एक मस्जिद का उदाहरण दे दीजिए ना जो तोड़ा गया हो। बाबरी मस्जिद, जिसको आप मस्जिद कहते हैं, वो मस्जिद नहीं, वो ढांचा थी, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। उसको तोड़ने पे तो आज तक बवाल मचते रहा। इसे गलत नहीं, इसमें ये गलत बात आप मत बोलिए। दूसरी बात यास्मीन जी सुनिए, यास्मीन जी सुन लीजिए पहले, फिर बोलिएगा। पहले सुन लीजिए, नहीं तो आप मेरी बात ही नहीं सुन पाएंगे। आप पहले सुन लीजिए, तब में नहीं तो मेरी बात का आप नहीं सुन पाएंगे। आप सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा, नहीं तब मैं क्या बोल रहा हूं आप सुन ही नहीं पाएंगे। जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करती हैं, एसडीपीआई, उसके अभी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई को बैन किया गया था। आपकी पार्टी का भी फंडा मोस्टली तो यही है ना कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। क्या बात कर रही हैं? आपके नेताओं के खुलेआम केस दर्ज है कर्नाटका में, जब आप खुलेआम मुसलमानों को इंसाइट करते थे। आप किस हक से हिंदू मुसलमान की एकता की बात कर रही हैं? आप तो आपके पार्टी के नेता और आप लोग खुलेआम कर्नाटका में, केरला में, हर जगह खुलेआम मुस्लिम इस्लामीकरण की वकालत करने वाले लोग हैं। आपसे क्या उम्मीद करें हम? आपसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं भाई? आपका तो मिशन है 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना दो। आपका तो पकड़े गए लोग, एविडेंस है लोगों के पास। एसडीपीआई क्या करती है? एंटी नेशनल एक्टिविटी में 145 मुकदमे सिद्धार्थ मैया के लोगों ने आपके वापस लिए कांग्रेस सरकार ने। जिसको आप साबित भी नहीं कर पाए हो अभी तक। भैया मैं आप ही की पॉलिटिकल आउटविंग की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की क्यों बात करूँ? मेरे सामने जो बैठा हूँ मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, उस पर आप जवाब नहीं देंगी मुझे। एसडीपीआई का तो ओपन है, ओपन विंग है। आपने कैसे किस चीज को जोड़ दिया? सबूत लाइए, तो कोर्ट में केस कहता है कर्नाटका में, चाहे केरला में, चाहे आंध्रा में, हर जगह। आलोक साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप साबित तो कर रही है ना, ये ना इसलिए भागे चल रहे हैं आप लोग। साबित तो है ना, ये कर रही है इसलिए आप भागे चल रहे हैं। हमारे साथ है वारिस पठान, हमारे साथ है वारिस पठान। अभी थोड़ी देर पहले अजय आलोक कह रहे थे कि ध्रुवीकरण जो है दो धारी तलवार है, सांप्रदायिकता जो है वो दो धारी तलवार है और उसमें रिएक्शन होता है और ये राजनीति को सूट करता है। तो यानी इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा कटघरे में है तो वो राजनीति है जो मजहब की बिना पर खड़ी है। देखिए आदित्य जी, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ने एक तरीके से मुसलमानों के ऊपर एक हमला बोल दिया है, हल्ला बोल कर दिया है। लोगों ने इतनी नफरत हमने कभी नहीं देखी। मेरे तो जब से पैदा हूं तब से अब तक मैंने इतनी नफरत की राजनीति कहीं नहीं देखा, इतनी ध्रुवीकरण की राजनीति मैंने कहीं पर नहीं देखी कि इस तरह से एक समुदाय को आप टारगेट करो। अभी आप देखिए बिदर की बात हम लोग कर रहे हैं, कर्नाटका में भाजपा की सरकार वहां पर है। क्या हुआ? रात के अंधेरे में वो पूरा चला जाता है, गेट का ताला तोड़ दिया जाता है, अंदर चले जाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद में वहां पर जाकर मस्जिद को गिराने की कोशिश की जाती है, तोड़ फोड़ बचाया जाता है। तो क्या ये सब इंटेलिजेंस नहीं देख रहा था? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? और क्या कर रहे थे चीफ मिनिस्टर बोमई साहब वहां पर? उनके आंख नाक के नीचे इस तरह की घटना हो रही है जो एक सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में फैला सकती है, जिसकी वजह से कितने लोगों के दिलों को आहट पहुंची है। आप समझ लीजिए आदित्य जी, ये एक कंडेमनेबल, स्ट्रॉन्ग वर्डेड कंडेमनेबल घटना है ये। और पुलिस ने क्या किया? एफआईआर किया है, 4 जन को अब तक अरेस्ट किया है, जबकि वहां के मदरसा के केयर टेकर खुद बोल रहे कि यहाँ पे कभी पूजा नहीं होती थी। ये पहली मर्तबा ये लोग सब घुस गए, इतने सारे लोग। तो भी अगर दूसरी जगह कोई ऐसा करता, अगर कोई मुसलमान किसी मंदिर के पास जाके इस तरह का अगर बाहर नारा भी लगाता, तो अब तक आप उसके ऊपर यूएपीए का कानून लगा देते, उसके घर को बुलडोजर से उड़ा दिया जाता। तो अब कहां चला गया यूएपीए, कहां चला गया बुलडोजर? तो मैं तो ये चाहूंगा सरकार से कि आप तुरंत फौरी तौर पर सख्त कानून के तहत इनको अरेस्ट करें और सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए, और जो भी गिल्टी इन्वॉल्व है, ताकि मैं बोल रहा हूं अगर मुसलमान होते तो, अगर मुसलमान होते तो अब तक उनके घरों पे बुलडोजर चल जाता। नहीं, मैं क्या पूछ, मैं हमेशा से बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ रहा हूं। मैं रूल ऑफ लॉ फॉलो करने में मानता हूं आदित्य जी। मैं ये कहता हूं, मैं मुसलमानों के घरों पे चलाते ना, मैं तो कंपैरिजन बता रहा हूं आपको। देश तो संविधान पे चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, मगर भाजपा वाले बुलडोजर पे मानते हैं ना। नहीं, मैं तो चाहता हूं इन पे यूएपीए लगाए। मैं चाहता हूं इन पे बुलडोजर चलवा दें, यही कह रहे हैं ना आप बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूं। तो मैं बोल रहा हूं उनको यूएपी के कानून के तहत पहले अरेस्ट करना चाहिए। क्लैरिटी दे रहा हूं, अगर मुसलमान होते तो अब तक उनके घर पे बुलडोजर चल जाता। ठीक है, मगर मैं तो कायदे कानून को पालन करता हूं ना, मैं तो संविधान को मानने वाला हूं ना। मगर सुन लीजिए, अब आप जवाब ले रही हूं ना, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लीजिए।
अजय आलोक ये कह रहे हैं नफरत की राजनीति की है, मुसलमानों को डिमीन करने के आरोप लग रहे हैं बीजेपी और आरएसएस पर, और ये कह रहा है अब तक तो बुलडोजर चल गया होता अगर मुसलमान होते कटघरे में। देखिए ऐसा है सबसे पहली बात कि अगर ये काम मुसलमानों ने किया होता तब तक तो अरेस्ट भी नहीं होते। क्यों अरेस्ट पठान कितने जम्मू कश्मीर में अरेस्ट करवाए मंदिर तोड़ने में, कितने मंदिर तोड़ने में अरेस्ट करवाए। लेकिन आज दीगर में जो कल रात की घटना हुई है, दीगर में घटना हुई है, पुलिस खोज के अरेस्ट कर रही है। एक मिनट सुन लीजिए, अब बीच में बोलिए मत। पुलिस खोज के अरेस्ट कर रही है, अपना काम कर रही है। बीजेपी आरएसएस को नफरत का एजेंडा फैलाना है, आप मोहब्बत का पैगाम लेके घूम रहे हैं। आप तो लगता है आपके नेता लगता है हाथ में गुलाब लेके घूम रहे हैं कि आओ हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, आओ मेरे मुंह पे एक चांटा मारो, दूसरा चांटा गाल देने को मैं तैयार हूं। अरे खुले आप मंच से बोलते हैं, कोई नहीं आएगा बचाने, योगी अपने घर चले जाएंगे, योगी अपने गांव मठ चले जाएंगे, मोदी अपने घर चले जाएंगे, याद रखना हम ही आने वाले हैं, फिर क्या होगा। जिसके नेता ऐसी भाषा बोले उससे आप क्या उम्मीद करती है आदित्य जी कि ये हिंदू मुसलमान के बारे में अच्छा बोलेंगे? जब भी बोलेंगे भड़काने के लिए बोलेंगे। कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स, कुछ गुंडा एलिमेंट्स ने कल जो हरकत की है उस पर सरकार और प्रशासन काम कर रही है, और उस पर ये कहते हैं कि मुसलमान होता तो बुलडोजर चल जाता। कोई बचेगा इस तरह की हरकत करने से? मैं यही कह रहा हूं कि यहां पे सहिष्णुता है हिंदुओं में, इस भारत देश में सहिष्णुता है, इसलिए ये लोग इतना बोल पाते हैं। जवाब लीजिए। इन्हीं वारिस पठान की या सऊदीन ओवैसी की हिम्मत है जाके पाकिस्तान में इस तरह से बोल सकें हिंदुओं के समर्थन में? जरा बोले जाके, औकात पता चल जाएगी के अंदर। आदित्य जी, मैं चाहूंगा कि जितने संयम से आप अजय आलोक को सुन रहे थे उसी संयम से आप मुझे भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, डिबेट पब्लिक तक मेरी बात पहुंचेगी। तो कल ये जो लोग होलीगन्स, ये गुंडे पूरा मॉब बनाकर जो गए थे इस मस्जिद में, मदरसे में, तो क्या हाथ में गुलाब का फूल लेके गए थे? अमन शांति का पैगाम लेकर गए थे? अरे ये तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डिमिनिम करने गए थे, ये तो नफरत फैलाने के लिए गए थे, ये तो वहां पर जाकर तोड़ फोड़ करने के लिए गए थे, ये तो पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए गए थे वहां पर। तो इनके खिलाफ आप सब वो मत करिए, सख्त कार्रवाई कर देना चाहिए, इनके खिलाफ यूएपीए लगाना चाहिए। सीएम क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस क्या करता? कहीं भी कोई घुस सकता है क्या इतना बड़ा मॉब लेकर? सीएम या उनके प्रशासन को पता हुए बिना नहीं होता, मगर ये हो रहा है क्योंकि जहां भाजपा की सरकार है, ध्रुवीकरण है, हिंदू मुसलमान करना ही है। गुजरात में क्या किया आपने? गुजरात के अंदर भी तो यही कहना, कौन से कायदे कानून का पालन किया? अरे अगर आपको लगता है किसी ने पत्थर फेंका तो है ना कोर्ट कचहरी, ये तो बंद कर दीजिए कोर्ट कचहरी को, भेज दीजिए सारे वकीलों को अपने अपने घरों पे, वहां पर आपने बच्चों को पकड़ के खंभों से बांधा मुसलमानों के और मारा पब्लिक के सामने और नारेबाजी कर रहे थे। तो क्या देश कायदा कानून मानने वाला है, नहीं मानने वाला है, या शायद पूरे देश की कोर्ट कचहरी को बंद कर दिया जाए? बताइए, भाजपा क्या ये चाहती है कि हम कानून एकदम इंस्टेंट जस्टिस कर देंगे? अरे संविधान को मानो। तो फिर तालिबान को गालियां बकता, तालिबान ये काम करता था फ्लॉगिंग करने का, अंटर मारने का। अब किसको आप गाली बकेंगे? क्या ये तालिबानी मानसिकता नहीं थी? पुलिसकर्मी जिसको बांध बांध के मार रहे थे, और किसके राज्य में हो रहा था? किसके स्टेट में हो रहा था? मोदी और अमित शाह के गुजरात में ये हो रहा था। क्या यही आपका गुजरात का मॉडल है अजय आलोक? यही गुजरात का मॉडल है कि निहत्तों को पकड़ के खंबे से बांधो और मारो, कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है? यही आपका मॉडल है? यही देश को आप आगे लेके जाएंगे कि 500 साल पुराने मदरसे के अंदर पहुंचोगे, हजारों की संख्या में लोग जय श्री राम के नारे लगाओगे, पूजा पाठ करोगे वहां पर? और सुनिए अजय आलोक, सुनिए सुनेंगे जवाब, क्षमता रखिए। ये जो कायराना रात के अंधेरे में हरकत करने वाले लोग हैं, ये गुंडे, कंडेम करिए पहले इस हरकत को, कंडेम करिए हुलीगन को, बोलिए कि हाँ इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, बोलिए इन पे यूएपीए लगाना चाहिए, तब जाके मानूंगा कि आपने हिम्मत है बोलने की। जवाब ले लीजिए उनसे। उन्होंने ये भी पूछा था जब कश्मीर में मंदिर पर अटैक हो रहा था तब कितने लोगों को अरेस्ट कराया गया था, उन्होंने ये भी पूछा था वारिस पठान आपसे। आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने जो सवाल पूछा सुन लीजिए। अब रुकिए, आप जवाब लीजिए पहले। अजय आलोक से जवाब मान रहे हो अटैक को? आप जवाब क्या कह रहे हैं? सॉरी, ये सही मान रहे हैं क्या? कल जो रात को घुसे सब गुंडे वहां पर, उसकी बात को कंपैरिजन करके क्या दिखाना चाहते हैं? याद रखना इस बात को। आप ये समझ लीजिए, आपको बोल रहे हो ना, हो ही नहीं सकता। आपको कंडेम करने में एक सेंटेंस नहीं निकला आपके मुंह से, एक सेंटेंस नहीं बोला आपने। बोला आपने एक सेंटेंस नहीं बोला आपने? किसके आगे नहीं बोला? अब जवाब ले लीजिए अजय आलोक से। अब अजय आलोक को सुन लीजिए, आपको जो बोलना था आपने इसलिए मैं बोलता हूँ भाजपा के प्रवक्ता को बुलाओ, मुझसे सवाल करेंगे। मैं साथ नहीं हूं उनके, करा जा रहा है, पूरे देश में करा जा रहा है, एक हल्ला बोल कर दिया है मुसलमानों के खिलाफ आप लोगों ने।